हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अज़ीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर आफ़ियत से होंगे। फिर मैंने आपके सामने एक दूसरा चैप्टर लेकर के हाज़िर हो गया हूं, जो कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाम से मशहूर है। और मैं उनके सवालात आपके लिए हाज़िर हो गया हूं ताकि आप उन सवालात को देखें और तैयारी करें और अपने मकसद में कामयाब हो। क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है और वो उस मकसद के लिए तैयारी करता है, और मुसलसल तैयारी करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि कामयाब हो जाता है। इसलिए मैं टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको अपने असल मकसद और हदफ की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सवालात आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए। जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। सवाल, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ज़ेर निसाब अफसाना फरार है। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन फ़न नफ्सियात पर महारत रखते थे। अब मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ आते हैं। इसमें सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, एक जुमला, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शोबा उर्दू में आर्जी तौर पर बहाल हुए थे। नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। नंबर 3, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए। नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से शुबकदोश हुए थे। नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने बड़ी जाफिशानी के साथ दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। ये 5 जुमले हो गए हैं। अब आगे सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। जवाब, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, और नंबर 4 में ज़ख्म के फूल। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किरदार पर 5 जुमले, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो एक जुमला, महमूद के वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद वह यतीम की ज़िंदगी बसर करने लगे थे। नंबर 2, यानी महमूद ज़िंदगी की दुश्वारियों का मुकाबला किया और एक आक़िबत अंदेश उस्ताद बन गया। नंबर 3, महमूद रहबानियत और तन्हाई पसंद, ये मोहम्मद लिखा गया है, महमूद है। महमूद रहबानियत और तन्हाई पसंद तालिब इल्म था। नंबर 4, महमूद मुकाबलती इम्तिहान में शामिल हुआ और डिप्टी कलेक्टर बने। नंबर 5, महमूद ने बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ जुबीदा से शादी किया था। अब तवील सवालात की तरफ आते हैं। जैसा कि हमारे स्क्रीन पर वाज़ेह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। जवाब, शोबा बिहार में उर्दू अफसाने की रिवायत बहुत मुस्तहकम रही है। सुहेल अज़ीमाबादी के बाद जिन लोगों ने उर्दू अफसाने की जुल्फ़ को संवारा और निखारा, उनमें मोहसिन अज़ीमाबादी की शख्सियत भी बहुत अहम है। यही वजह है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। उनको नफ्सियात पर महारत हासिल थी, लेकिन उन्होंने उर्दू अफसाने की तरफ भी तवज्जो दी और कई महारकतुल आरा
افسانے لکھے اور ایک مقبول ترین افسانہ انوکھی مسکراہٹ، اس میں ایک کردار اجنبی ہے جو قبروں کو کھود کر کے روزی روٹی کماتا ہے۔ جب بھی کوئی مردے قبر پر لائے جاتے تو وہ مسکرا اٹھتے، چاہے وہ مردے اس کے باپ، بیٹے یا خاندان اور معاشرے کے ہوں، مسکرا اٹھتے اپنی کمائی کی وجہ سے، اس لیے کہ اس افسانہ کا نام انوکھی مسکراہٹ رکھ دیا گیا ہے۔ سوال: افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ جواب: افسانہ فرار کا مرکزی خیال یعنی کردار محمود ہے۔ محمود تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور وہ عام نوجوانوں کے مقابلے میں ایک اچھا اور باشعور طالب علم ہوتا ہے، اور ان کی سوچ ہاسٹل کے تمام طلباء کے برخلاف ہے اور محنت سے پڑھائی کرتا ہے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد شادی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور من ہی من میں بہت طرح کی باتیں سوچتا ہے، اور بالآخر وہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور ایک دن شادی ہو ہی جاتی ہے۔ تب اپنے سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مردوں کو دباتی ہے اور تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت نامکمل رہ گئی۔ یہ تھی ڈاکٹر محمد محسن کی شخصیت کے بارے میں جو کہ آپ نے سن لیا۔ اب میں پھر سے ایک مرتبہ پورے سوالات کو اسکرین پر لے کے آتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھیں اور آرام سے لکھیں ایک طرف سے، یا آپ اس کو روک کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور ایک اچھا نوٹس بنا کر کے اپنی تیاری کو مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو یہ اردو ہے اور جیسا کہ آپ کے میتھ میں بھی 100 نمبر ہے، اردو میں بھی 100 نمبر ہے، دونوں 100 نمبر کے ہیں، تو آپ اس میں بھی ٹائم دیجیے اور اس میں بھی اچھے نمبر سے کامیاب ہوئیے۔ اگر آپ کی اردو اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کو فرسٹ لانے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس لیے آپ اچھے سے تیاری کیجیے اور پریکٹس کیجیے، ٹائم ہے ابھی کچھ، اور آپ تیاری کر کے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو۔ پھر میں اگلے چیپٹر کو لے کر کے ملتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم۔